मतलब कि गरीब मजदूर किसान किसी तरह भी अपने ज़मीन को का दाखिल खारिज करवाने के लिए 22 मतलब ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पर दाखिल खारिज के नाम पर लाखों रुपए लूटा जा रहा है लोगों से सर। इसके लिए मतलब कुछ बातें आपके संज्ञान तक भी आई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई भी किसी प्रकार का मतलब अभी तक जनता के साथ कोई भी सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए, ये प्रश्न एकदम सही है। और चूंकि अंचलों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और कर्मचारी और उसके सहायक द्वारा और अंचल निरीक्षक और अंचल प्राधिकारी के मिली भगत से सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। अभी कोई भी मतलब जनता से या गरीब मजदूर भी जाते हैं दाखिल खारिज करवाने के नाम पर, सीधे कर्मचारी से बात नहीं हो पाती, उनके बीच बिचौलिया रखा हुआ है जो कि उनसे मतलब पैसे की डील करती है। और लोगों का मानना है या लोगों का कहना है कि विधायक जी अब तक इन पे संज्ञान पे कभी भी खुल के नहीं बोले हैं और खुल के सामने नहीं आए हैं। उसका मतलब क्या है? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हरकम न्यूज, मैं एसके मालाकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं जनता की हक की बात और सीधे नेताजी के साथ। तो आज हम लोग आए हुए हैं 22 विधानसभा क्षेत्र के विधायक सैयद रुकनुद्दीन जी के पास। तो आज हम लोग बात करेंगे, कुछ जनता के कड़वे सवाल और तीखे सवाल हैं जो विधायक जी से सीधी बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि जब जैसे कि हम लोग कॉल करते हैं अक्सर इंटरव्यू के लिए और जनता की बात के लिए किसी भी क्षेत्र के नेता से, तो उनका कॉल आता है और मतलब कॉल रिसीव होने के बाद वो बोलते हैं कि सर छुट्टी नहीं है। जैसे सुनते हैं कि कोई सवाल है, जनता की हक की बात करना है, जनता क्षेत्र का विकास की बात करना है, उनके लिए उनसे सवाल करना है, तो सीधे नेताजी मतलब कहते हैं कि समय नहीं है। लेकिन एक बात मतलब हम देखे हैं विधायक जी से कि जब भी इनको कॉल करते हैं कि सर इंटरव्यू करना है और क्षेत्र की विकास की बात, जनता का कुछ सवाल है आपसे करना है, तो वो हमेशा तत्पर रहे हैं। बाकी किसी फंक्शन में अगर बुलाए नहीं आते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता की विकास की बात के लिए हमेशा आते हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी मीडिया के सवालों से बचना चाहिए और क्षेत्र की जनता के सवालों से बचना चाहिए? देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया भी जनहित के लिए काम करता है। और जनहित की बात बताने के लिए हम लोग को परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का चयन जनता के द्वारा किया जाता है और जनहित से संबंधित सवाल को मीडिया को पूछने का अधिकार है और वास्तविकता की जानकारी मीडिया को देना जनप्रतिनिधि का अधिकार है। सर, सवालों को सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि सीमांचल का सबसे मुख्य मुद्दा है अभी नदी कटाव को लेकर, जिसमें कि आपके क्षेत्र में भी कई गांव को ऐसा लगता है कि इस बार का अगर बारिश का मौसम आते आते मतलब गांव को विस्थापित करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप और आपकी सरकार सर अब तक क्या कर रही है? देखिए, चूँकि 22 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ कई महत्वपूर्ण नदियाँ महानंदा, कनकई, परवान, दास, पनार जैसी नदियाँ बहती है और हर साल बाढ़ का प्रकोप और नदी कटान होता है। मैं जब से चुनाव जीता हूँ, निरंतर कई बार बिहार विधानसभा के सत्र में भी इस सवाल को उठाया है कटाव निरोधक कार्य के लिए, और जो विस्थापित परिवार है उनको पुनर्वास की व्यवस्था के लिए। तो इस बार सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है और कई गांव में कटाव निरोधक कार्य होना है और उसमें टेंडर की प्रक्रिया भी हो चुकी है। बहुत जल्द ही कार्य आरंभ होगा। सर, जैसे कि देखा जाता है पिछले कई सालों से मतलब जनप्रतिनिधियों के द्वारा और विभागीय अधिकारियों के द्वारा कि वो लोग जांच के नाम पर, यानी जांच के नाम पर, चेक के नाम पर आते हैं और जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। क्या इस बार काम हो पाएगा? निरंतर ऐसा 2 वर्षों से हो रहा था, लेकिन अभी जो बीते सत्र में हमने जो क्वेश्चन किया था और ध्यान आकर्षण किया था, और इसमें हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसको गंभीरता से लिया है और संबंधित विभाग को दिया है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। और 16 जनवरी को कटाव निरोधक कार्य के लिए 22 विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव जैसे मथुरापुर, हरिंतोर, अर्राबारी, मड़वा, बनगांवा, भिकनपुर और आपको तड़ाबारी, चनकी, बजड्डी, इस सारी गांवों का टेंडर हो चुका है। हम आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष में ये कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।
जैसे कि देखा जा रहा है सर, अभी बिहार मतलब सिर्फ 22 विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब मकान तैयार हो चुका है, सेंटर बन चुका है, लेकिन नहीं अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर है, नहीं कोई दवाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और वो सारे मकान अब जर्जर होते जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ मतलब जनता के टैक्स का पैसों का मकान बना के बर्बाद कर दिया जाएगा कि उसमें उनका लाभ भी होगा? देखिए, ये प्रश्न आपका सही है, चूँकि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 7 स्वास्थ्य केंद्र पूरे विधानसभा में दिया है। पूर्वतः जितने स्वास्थ्य केंद्र पहले से बने हुए हैं वहाँ कर्मी, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर की व्यवस्था नहीं है। वो प्राय सेंटर जो है मृत प्राय है। लेकिन गत विधानसभा में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय में ये क्वेश्चन किया था, तो सरकार ने बड़ा संतोषजनक जवाब दिया है कि डॉक्टरों की कमी और एएनएम की कमी अगले वित्तीय वर्ष से पहले पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि जितने स्वास्थ्य केंद्र और जितने स्वास्थ्य उप केंद्र हैं उन जगहों पर बाकायदा डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सर एक सवाल है, बड़ा गंभीर मुद्दा है जो कि आपके क्षेत्र से है और जनता काफ़ी इस मुद्दे को लेकर परेशान है। मतलब कि गरीब मजदूर किसान किसी तरह भी अपने ज़मीन को का दाखिल खारिज करवाने के लिए 22 मतलब ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पर दाखिल खारिज के नाम पर लाखों रुपए लूटा जा रहा है लोगों से। सर इसके लिए मतलब कुछ बातें आपके संज्ञान तक भी आई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई भी किसी प्रकार का मतलब अभी तक जनता के साथ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। देखिए, ये प्रश्न एकदम सही है, और चूँकि अंचलों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और कर्मचारी और उसके सहायक द्वारा और अंचल निरीक्षक और अंचल प्राधिकारी के मिली भगत से सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जा रही है, और भ्रष्टाचार सीमा से ऊपर उठ चुका है। चूँकि रेवेन्यू में 10 रुपया सरकार को आमदनी होती है, और उस 10 रुपया सरकार के आमदनी के चक्कर में पब्लिक से 50 रुपया लिया जाता है उदाहरण स्वरूप। तो इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैंने जिला पदाधिकारी और राज्य सरकार के भी संज्ञान में दिया है कि ये जो कर्मचारी हैं उनके सहायक, पहली बात तो सरकार के पास हैंड्स की कमी थी। 17 पंचायत हमारे 22 में है, 18 पंचायत डगरवा में है, तो 17 पंचायत में 3 कर्मचारी था। और जो कर्मचारी के सहयोगी हैं, ये धन उगाही का एक रिसोर्सेज है, जो कि आमदनी का जराए, हाउ टू कलेक्ट मनी, कैसे पब्लिक का धोन हो, ये व्यवस्था पर हम लोगों ने लगाम लगाया है। 22 में भी बहुत हद तक इस पर लगाम लगा है, डगरवा में भी, और हमें लगता है कि कुछ दिनों में हम लोग उसमें इस भ्रष्टाचार को रोकने में सफल होंगे। अभी कोई भी मतलब जनता से या गरीब मजदूर भी जाते हैं दाखिल खारिज करवाने के नाम पर, सीधे कर्मचारी से बात नहीं हो पाती, उनके बीच बिचौलिया रखा हुआ है जो कि उनसे मतलब पैसे की डील करती है। और लोगों का मानना है या लोगों का कहना है कि विधायक जी अब तक इन पे संज्ञान पे कभी भी खुल के नहीं बोले हैं और खुल के सामने नहीं आए हैं, उसका मतलब क्या है? हम लोगों ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। अंचलाधिकारी 22 और अंचलाधिकारी डगरवा को कई बार समीक्षात्मक बैठक में बोला गया है कि ये जो सहयोगी लोग हैं, इनके द्वारा भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। डगरवा में तो कुछ पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन 22 में कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण जनता त्राहिमाम है, परेशान है। और हम लोग एक अभियान चलाएंगे इनके खिलाफ। बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा कि इन पर हम लोग, ये जो करप्शंस है, ये जो माफियाओं का चक्कर है, ये जो बिचौलियों का चक्कर है, इस पर अंकुश पाया जाता है।